नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा आज जो मैं आपके सामने घटना लेकर आई हूँ, ये कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ जिले का ही एक गांव लगता है जिसका नाम है पतनपुरी गांव होता है। और इसी पतनपुरी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम मुकेश कुमार होता है। मुकेश कुमार के पास जो पैसे हैं वह किसान होता है पैसे से, और उसके पास अच्छी खासी अपनी जमीन जायदाद होती है, और उसके पास अच्छी खासी उसकी प्रॉपर्टी भी होती है। और ये मुकेश कुमार है, यह इकलौता बेटा होता है जिसका नाम होता है दिनेश। और मुकेश कुमार का जो बेटा दिनेश होता है उसकी शादी 8 साल पहले एक लड़की है जिसका नाम होता है नीलम नीलम के साथ करवाई थी। और इसके 8 साल के दौरान ही जो नीलम होती है उसके 3 बेटियां हो जाती हैं, और तीनों बेटियों का जो जन्म होता है जन्म के दौरान ही वह मरते ही पैदा हो जाती हैं, जिसके कारण ये जो दिनेश है और जो दिनेश की पत्नी है ये काफी परेशान हो जाते हैं। और अब वह सोचने लगते हैं कि हमें आगे बच्चा पैदा होगा तो वो भी शायद मर जाएगा। इसी वजह से जो दिनेश है वह और जो उसकी पत्नी है वह दोनों परेशान हो जाते हैं। आखिरकार जो दिनेश का पिता मुकेश कुमार होता है वह सिर्फ एक ही बात सोचता रहता है कि अगर किसी भी तरह जो मेरा बेटा दिनेश है उसके एक बेटा पैदा होता तो जो ये मेरी जमीन जायदाद है इसका वायरस हो जाता। इस तरह से जो मुकेश कुमार है वह अपने बेटे दिनेश के पास बुलाता है, अपने बेटे जो दिनेश होता है उसको अपने पास बुलाता है। और वह दिनेश जो उसका बेटा होता है उसे कहता है कि बेटा, अब की बार तुम दोनों किसी भी ने बेटा अगर जन्म लिया तो। और मुकेश है यह अपने बेटे दिनेश से कहता है कि अगर तुमने अब की बार बेटे को जन्म नहीं दिया तो मैं मुकेश तुम्हारी जो मुकेश है वह अपने बेटे दिनेश से कहता है मैं तुम्हारी शादी किसी दूसरी लड़की से करवा दूंगा। और ये सारी बातें थी जो उसकी पत्नी नीलम थी वह सुन रही थी। और नीलम इन सारी बातों को सुनकर सोचने लगी कि उसका जो ससुर है वह उसके जो पति है उसकी दूसरी शादी करवा देगा, उसको पसंद नहीं ही आती है। और यह बात है यह नीलम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। उसने सोचा कि मेरा जो ससुर है वह मेरे पति की दूसरी शादी करवा देगा, और यह बात नीलम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और उसने अब की बार मन में ठान लिया है, यह धारण कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे बेटा ही पैदा होना चाहिए। और वह यहाँ पर तमाम कोशिशें करना शुरू कर देती है, चाहे उसे बेटा पैदा करने के लिए कुछ भी करना पड़े। और ऐसे ही दिन थे वह गुजरते जा रहे थे, और आखिरकार एक तारीख आती है 10 सितंबर 2025 के सुबह है के 9 बजे के आसपास का समय होता है। और जो मुकेश है वह अपने बेटे दिनेश के साथ खेत में चला जाता है, और घर पर जो नीलम है वह अकेली होती है। और थोड़ा वक्त गुजरने के बाद नीलम है वह पास में ही एक पड़ोस में एक महिला होती है जिसका नाम जानवी देवी होता है। और वह जानवी देवी के और यह जानवी देवी है यह इस गांव में लगभग 3 महीने पहले ही आई थी, और यह इस गांव में एक कमरा किराए पर लेकर रहती थी और इसके ही पड़ोस में रहने लग जाती है। और ये जानवी है जैसे कि इसका घर पास में ही जाता है। और फिर ये नीलम से आपस में बातें करते करते नीलम है ये जानवी से कहने लग जाती है कि जानवी, मेरे तो सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। फिर ये जो जानवी है ये नीलम से पूछती है कि तुम्हारी क्या समस्या खड़ी हो गई है। फिर ये नीलम इस जानवी से बताती है, और ये कहती है कि जो मेरा ससुर है वह मेरे पति की दूसरी शादी करवाना चाहता है। मेरे पहले ही 3 बेटियां हुई थी और वह तीनों बेटियां मेरे मरी हुई पैदा हुई थी। और मेरे ससुर ने कहा कि अगर अब की बार तुम्हारे बेटा पैदा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा। फिर ये जानवी है ये कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरे पहले 3 बेटियां पैदा हुई थी और फिर मुझे चौथी भी बेटी ही पैदा हुई थी, लेकिन मैं एक तांत्रिक है ओमकार के पास चली गई थी। और फिर जैसे यहाँ पर तांत्रिक की बात आती है तो ये नीलम है यह जानवी से पूछने लग जाती है कि वह तांत्रिक बाबा कौन है। यहाँ पर नीलम एक
और यह अंधविश्वास के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करती थी। और ये जो नीलम है यह अंधविश्वास के ऊपर भरोसा करती थी, इसीलिए यह जानवी से पूछने लग जाते हैं कि वो तांत्रिक, और ये कहती है कि वो तांत्रिक मुझे कहाँ पर मिलेगा। तो फिर ये जो जानवी है ये कहती है कि मैं तुम्हें कल की कल उस तांत्रिक से मिलवाती हूँ और तुम्हें जरूर अब की बार बेटा ही पैदा होगा। और फिर इन दोनों महिलाओं की अगले दिन जाने की तैयारी हो जाती है। और फिर अगले दिन सुबह 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। जो पिता होता है मुकेश कुमार, वह अपने बेटे दिनेश से कहने लग जाता है कि बेटा, आज सारा दिन खेत में काम काज करना है, वह करना ही पड़ेगा। और तुम ऐसा करो कि बहू से दोपहर का खाना भी आज ही बनवा लो, अब सुबह लेकर हम खेत में चलेंगे। और फिर ये जो लड़का होता है दिनेश, ये है जो अपनी पत्नी नीलम होती है उससे 2 समय का खाना बनवाता है, सुबह का और शाम का खाना बनवाकर यह अपनी पत्नी से, और जो उसका पिता होता है मुकेश कुमार, उसको लेकर यह दोनों बाप और बेटे दोनों खेत में चले जाते हैं। और फिर इनके जाने के बाद जो नीलम है वह जो उसकी जो सहेली थी जानवी, उसको फोन कॉल करती है और कहती है कि जो मेरे पति और मेरे ससुर हैं वह खेत में चले गए हैं और अब मैं बेफिक्र होकर इस तांत्रिक से मिल सकती हूँ। इसी तरह जो जानवी है वह देखते ही देखते उसके घर पर पहुंच जाती है। फिर नीलम है, नीलम देवी को वह घर का दरवाजा, और ये जो नीलम है ये अपने घर का दरवाजा बंद कर कर, और ये है गांव से 2 किलोमीटर दूर ये है उस जो तांत्रिक होता है उसकी कुटिया में पहुंच जाती है। और जो कुटिया में जो तांत्रिक होता है ओमकार तांत्रिक, वह बिल्कुल अकेला रहता था। और जैसे ये दोनों महिला इस कुटिया के अंदर प्रवेश करती हैं तो जो तांत्रिक होता है ओमकार, इसकी देखते ही नजर इस महिला नीलम के ऊपर पड़ जाती है। नीलम है ये देखने में काफी सुंदर होती है, खूबसूरत होती है, और ये जो तांत्रिक ओमकार होता है ये इसके ऊपर मोहित हो जाता है। और फिर जो ये जानवी देवी है ये इस ओमकार तांत्रिक से कहती है कि इस जो महिला है इसकी बहुत बड़ी समस्या है। फिर जो ये ओमकार तांत्रिक है यह नीलम से उसकी समस्या पूछता है, और ये जो ओमकार तांत्रिक है यह नीलम के लिए इसकी नीयत है वह खराब हो जाती है। और ये नीलम है ये उस तांत्रिक को बताती है कि जो मेरा ससुर है वह मेरे पति की दूसरी शादी करवा देगा। उसने कहा कि अब की बार अगर तुम्हें बेटा पैदा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा जो पति है इसकी दूसरी शादी करवा दूंगा। लेकिन ये तांत्रिक कहने लग जाता है कि ये तांत्रिक कहता है कि तुम्हें बेटा पैदा करने के लिए कुछ ना कुछ मेरी सेवा करनी पड़ेगी। तो ये जो महिला नीलम है ये कहने लग जाती है कि मुझे बेटा चाहिए, किसी भी कीमत पर बेटा चाहिए, और मैं बेटा पैदा करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर ये जो तांत्रिक है ये जो महिला थी जानवी, इसको लेकर एक अलग कमरे में जाता है और ये जानवी से कहता है कि मुझे जो भी इस महिला से दान पुण्य दक्षिणा मिलेगी उसमें से मैं तुम्हें वह सारी दे दूंगा, सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, और मुझे किसी भी हालत में इस महिला को हासिल करना है। और यह जो जानवी देवी है यह पहले से ही इस तांत्रिक से मिल चुकी थी, और इनसे जानवी देवी को पता था कि यह तांत्रिक कैसा है। और इस जानवी देवी और इस तांत्रिक ओमकार होता है, इन दोनों की मिली भगत होकर एक योजना तैयार होती है। और इसके बाद यह बात करने के बाद तांत्रिक है यह जानवी को लेकर इस महिला के पास आता है, और इस महिला को बोला जाता है कि तुम्हें रोज यहाँ आना पड़ेगा, और यहाँ आने पर 6-7 घंटे तक का वक्त गुजारना पड़ेगा। लेकिन नीलम के बेटा हासिल करना चाहती थी। और फिर ये जो तांत्रिक है ये नीलम से कहता है, साफ साफ शब्दों में कह देता है, अगर तुम्हें बेटा चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ समय भी गुजारना होगा। लेकिन नीलम है यह इस बात को लेकर बिल्कुल भी थोड़ी सी भी हैरान नहीं थी। वह चाहती थी कि मुझे किसी भी कीमत पर एक बेटा पैदा हो जाए, जिससे कि जो मेरा पति है उसकी दूसरी शादी ना हो। और ये जो तांत्रिक था यह जो इस महिला थी नीलम, इसकी मजबूरी का पता चल जाता है, और ये तांत्रिक है यह नीलम को एक कमरे में लेकर चला जाता है, और कमरे का जो दरवाजा है वह बंद कर लिया जाता है। और जानवी है वह बाहर खड़ी होकर इनका इंतजार करने लग जाती है, और ये दोनों कमरे में जाते हैं। और कमरे में जाने के बाद जो नीलम और जो तांत्रिक होता है ओंकार, यह दोनों अपने रजामंदी से रिश्ते बनाने शुरू करने लग जाते हैं। और जैसे गलत रिश्ते तब तक कायम नहीं किए जाते तब तक कि इन दोनों को संतुष्टि नहीं हो जाती। फिर ये कमरे से बाहर आ जाते हैं। ओमकार तांत्रिक है वह आगे खेल खेलना शुरू कर देता है।
और फिर ये जो तांत्रिक है यह यहाँ पर अपना नया खेल खेलना शुरू कर देता है। और यह जो नीलम होती है इसको यह ऐसी जो जड़ी बूटियां होती हैं, पिसी हुई जड़ी बूटियां, यह नीलम को देता है और कहता है कि ये जड़ी बूटियां तुम लेकर जाओ और घर पर जाने के बाद ये जो जड़ी बूटियां मैंने तुम्हें दी है यह अपने पति और जो ससुर होता है उन दोनों को यह दूध में मिलाकर खिलानी है। और एक बात का तुम्हें खास ध्यान रखना है, जिस दूध में तुम्हें यह जो जड़ी बूटियां अपने पति और अपने ससुर को देगी उनके अंदर तुम्हारे जो दूध है उस दूध की 4-4 बूंदे इसके अंदर मिलानी होगी। और फिर ये जो नीलम है ये कहती है कि कोई बात नहीं, ऐसा मैं कर लूंगी। और जो नीलम है यह इस ढोंगी बाबा के अंधविश्वास करना शुरू कर देते हैं। अंधविश्वास इस ढोंगी बाबा के ऊपर पूरी तरह से विश्वास करना शुरू कर देती है। और इस गांव में जितने भी लोग थे वह अंधविश्वास पर भरे हुए थे। ये ओमकार जो ढोंगी बाबा था ये पिछले काफी दिनों से यहाँ रहता था और इन सब का फायदा उठाता था। और जो महिला नीलम और जानवी दोनों थी यह दोनों इस कुटिया से बाहर निकलती हैं और अपने अपने घर पर आती हैं। जैसे ही शाम का समय होता है तो थक हार कर जो ये ऋषभ और इसका जो ससुर होता है, जो ये लड़का होता था दिनेश और जो इसका ससुर होता था मुकेश कुमार, यह दोनों एक साथ खेत से आते हैं। और यह खेत पर आने के बाद जो घर पर नीलम थी इन दोनों ने नीलम ने खाना तैयार कर लिया था अपने पति दिनेश का और जो अपना ससुर होता है मुकेश, इन दोनों का खाना तैयार कर लिया था। और जैसे ही रात के 9:30 के आसपास का वक्त होता है तो नीलम देवी है वह कुछ जो जड़ी बूटियां थी उसने वह दूध में मिला ली थी और उसमें कुछ जो बूंद थी 4-4 बूंद वह उसने अपने दूध की डाल दी थी। और फिर जैसे ही जो ये नीलम है इसका जो ससुर है मुकेश और जो इसका पति है दिनेश, ये दोनों ये खाना खाते हैं और ये दूध पीते हैं। दूध पीने के बाद ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही ये बेहोश होते हैं तो रात के तकरीबन 10:30 के आसपास जो इनका घर का दरवाजा है उसके ऊपर दस्तक होती है। जैसे ये जो नीलम है ये दरवाजा खोलती है, दरवाजा खोलते ही देखती है कि सामने जो ओमकार तांत्रिक था वह खड़ा हुआ था और साथ में जो जानवी देवी है वह खड़ी हुई थी। और इन दोनों को देखकर यह नीलम है ये काफी हैरान हो जाती है। जो तांत्रिक ओमकार है वह कहने लग जाता है कि तुम्हारा घर का अब शुद्धिकरण करना पड़ेगा और तुम्हारा भी शुद्धिकरण करना पड़ेगा। मैं लगातार 10 से 15 दिन तक तुम्हारे घर पर आता रहूंगा। और उसके बाद नीलम है वह तांत्रिक बाबा को लेकर घर के अंदर आ जाती है। और फिर जो ये तांत्रिक बाबा है घर के अंदर जाकर जो नीलम होती है उसको उसी के कमरे में लेकर जाता है। और इन दोनों ने यहाँ पर फिर से यहाँ पर गलत रिश्ते बनाने शुरू कर दिए। जैसे ही इन दोनों को संतुष्टि मिलती है तो यह लोग बाहर आते हैं और इस ढोंगी बाबा है जो ओमकार यह फिर इस महिला जो नीलम होती है इससे पैसे मांगता है। तो नीलम है वह इस ढोंगी बाबा को 5,000 रुपये निकाल कर दे देती है और साथ में जो जानकी देवी है वह घर से बाहर निकल जाती है। और यहाँ पर जैसे ये घर से बाहर निकलते हैं तो जो ये ढोंगी बाबा है ये 4,000 रुपये तो जानवी देवी को दे देता है और जो 1,000 रुपये वह अपने पास रख लेता है। ऐसे ही कर कर पूरी रात निकल जाती है। ऐसे करते करते लगभग 10 से 15 दिन है लगातार वह निकल जाते हैं। 10-15 दिन के दौरान यह महिला नीलम है यह हर रोज जड़ी बूटी पीसकर अपने दूध में मिला देती है। 4 बूंद अपने दूध की डालती है और दूध जो घर में होता है उसमें दे देती है। अपने ससुर और अपने पति को पिला दिया करती थी, जिसकी वजह से इसके ससुर और जो पति है वह बेहोश हो जाते थे। और फिर वो तांत्रिक ओमकार इसके घर में आता था और ऋषि की मर्जी से ही यह इसके साथ से गलत रिश्ते बनाया करता था, उसी की मर्जी से। और साथ ही जो 15 से 20 दिन तक यह वक्त गुजर जाता है। इतने वक्त गुजर जाने के दौरान जो इसका ससुर होता है मुकेश और जो इसका पति होता है दिनेश, यह दोनों सोचने लग जाते हैं कि हम रात को इतनी जल्दी सो क्यों जाते हैं और सुबह है इतनी लेट तक क्यों उठते हैं। और यह इसकी तरफ इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वह सोचते हैं कि हम खेतों में काम करते हैं तो इसीलिए हम थक जाते हैं, इसी वजह से हमें जल्दी नींद आ जाती है और हमारी जो नींद है वह लेट खुलती है। और ऐसे ही इनका वक्त है वह गुजरता चला जाता है और साथ साथ आखिरकार वह दिन आ जाता है जो कि 1 अक्टूबर 2025 का सुबह है तकरीबन 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। और जो ये दिनेश होता है और इसका जो पिता होता है मुकेश कुमार, ये दोनों खेत में जाने की तैयारी में होते हैं।
इसी बीच में जो दिनेश होता है वह अपनी पत्नी से कहता है कि जल्दी से हमारे सुबह का और दोपहर का खाना तैयार कर दो, क्योंकि हमें खेत में जाना है। इसी तरह से आज का जो समय था वह नीलम देवी का दोनों का खाना तैयार कर देती है और दोनों खाना लेकर खेत में चले जाते हैं काम करने के लिए। जैसे ही दोनों खेत में चले जाते हैं और इसके बाद जो नीलम है वह जानवी देवी के पास फोन कॉल करती है। वह जानवी से कहती है कि 20 दिन का वक्त गुजर चुका है, मुझे तांत्रिक ओमकार से पूछना है कि काम होने वाला है कि या नहीं होने वाला है। लेकिन जो जानवी देवी है वह कहती है कि मैं अभी तेरे घर पर आती हूँ। और फिर 10 से 15 मिनट के बाद जो जानवी है वह नीलम के घर पर आ जाती है और ये कहती है कि चलो अब हम उसी बाबा के पास चलते हैं, तांत्रिक के पास, जिससे कि पता तो चले कि हमें कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। फिर जो दोनों महिला है यह उस जो तांत्रिक होता है ओमकार उसकी कुटिया पर पहुंच जाती हैं और पहुंचने के बाद जो तांत्रिक है यह आज भी अकेला ही होता है। और ये जो महिला होती है नीलम इससे कहने लग जाता है कि आज तुम थोड़ा सा समय मेरे साथ और गुजार लो और आज से तुम्हें फर्क नजर आने लग जाएगा। जो फिर ये तांत्रिक है ये इस महिला को लेकर कमरे में चला जाता है और आज भी इस महिला की रजामंदी से इसके साथ गलत रिश्ते कायम करता है। इस ढोंगी बाबा का जो काम है वह खत्म हो जाता है और बाद में यह इसके आगे की योजना शुरू होती है। ओमकार तांत्रिक है यह आज के समय में इसको कुछ दूसरे प्रकार की जड़ी बूटियों को पेश करता है और ये कहता है कि ये 5-6 दिन जड़ी बूटियां तुम लगातार उसी प्रक्रिया से खिलाना और पहले दूध का गिलास लेना और उसमें पिसे हुए जो जड़ी बूटियां हैं यह डाल देना। और ये बताता है कि इसमें 4 बूंद तुम्हारे दूध की भी डालना है और तुम्हारे जो पति है और ससुर है इन दोनों को ये देनी है। यह नीलम है जो महिला है यह अपने घर पर चली जाती है और जैसे ये रात का खाना बनाती है और जो उसका ससुर है और उसका पति है यह खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। और फिर ये जो महिला है नीलम ये है इन दोनों के लिए दूध तैयार करती है और उन दूध में ये जो जड़ी बूटियां थी यह भी मिला देती है। जो अपने दूध की 4-4 बूंदे थी यह भी मिला देती है और यह सब काम करने के बाद वह एक एक गिलास इन दोनों को पिला देती है। लेकिन जैसे ही यह काम हो रहा था तो जानवी थी वह फिर से नीलम के पास फोन कॉल करती है। नीलम को कहती है कि नीलम उस तांत्रिक ने मुझे फोन और ये कहती है कि आज मुझे उस तांत्रिक का फोन आया है, इसमें से आज 1 गिलास दूध का तुम भी पी लेना। फिर देखते ही देखते जो ये महिला नीलम होती है यह भी आज 1 गिलास दूध का पी लेती है और लगभग आधे घंटे के बाद ये सभी घर वाले सभी सो जाते हैं। फिर रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास आधे घंटे के बाद ये जो बेहोश हो जाते हैं और फिर रात के 12 बजे के बाद जो तांत्रिक ओमकार है यह जानवी को फोन करता है, कहता है कि तुम्हें एक कस्सी का इंतजाम करना है और मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। इसी तरह ये मौका देखते ही ओमकार तांत्रिक है जानवी के घर पर पहुँचता है और ये कस्सी उठाई जाती है कुछ और बाद में यह दरवाजा तोड़ा जाता है, औजार उठाए जाते हैं और फिर जैसे रात के 12:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो जो मुकेश होता है वह उसका घर पहुंच जाते हैं। और मुकेश के घर पर जैसे ही पहुंचते हैं तो ये दोनों पहले इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं कि चारों तरफ अंधेरा होता है और उस रात के सन्नाटे में यह दोनों जो मुख्य दरवाजा होता है उसको तोड़ने में सफल हो जाते हैं। और इस दरवाजे को तोड़ने में सफल होने के बाद ये घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और फिर ये जो तांत्रिक होता है और ये जो जानवी देवी होते हैं इसके घर के अंदर घुसते हैं। घुसने के बाद यह पहले तो इनके घर में जो रुपए पैसे जेवरात होते हैं वह लूट लेते हैं और लूटने के बाद ये पहले घर का जो मुख्य दरवाजा था टूटा फूटा जैसा भी उसको बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद ये तांत्रिक है ये पहले तो इस इतनी बड़ी घटनाक्रम को अंजाम देने वाला था, इसको तो जानवी को बिल्कुल खबर भी नहीं थी। और जो ये तांत्रिक था ये पहले नीलम की जो गर्दन है उसको कस्सी से काट देता है और फिर ये जो उसका नीलम का जो ससुर होता है मुकेश उसकी गर्दन को काट देता है। यह चीख पुकार तो करने वाले नहीं थे क्योंकि यह सभी लोग थे बेहोश पड़े हुए थे। और फिर जो नीलम का पति था दिनेश उसकी भी गर्दन काट देता है और इन तीनों की गर्दन काटने के बाद इनकी जो लाशें थी इनको दफनाना शुरू कर देता है। और फिर यह इन तीनों डेड बॉडियों को उठाते हैं। उठाने के बाद यह प्लांट में लेकर जाते हैं उसी पास में ही। और फिर यहाँ पर यह जो जानवी देवी ये तांत्रिक होते हैं यह इसी कस्सी से 2 गड्ढे खोद लेते हैं और 2 लाशों को ये दफना भी देते हैं।
जैसे ही ये तीसरी लाश को गड्ढा खोदकर दफना रहे होते हैं, उसी वक्त एक शराबी व्यक्ति होता है वह वहां पर पहुंच जाता है, जिसका नाम होता है राजीव। और राजीव को देखकर एक व्यक्ति को लगा कि यह गड्ढा खोद रहा है, और राजीव को उन दोनों के पास चला जाता है और उसे देखकर वह बोलता है कि वह दोनों हैं, वह दौड़ना शुरू कर देते हैं। राजीव देखता है कि वहां पर एक लाश पड़ी होती है, और वह लाश को देखकर राजीव जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। जैसे ही राजीव चिल्लाना शुरू कर देता है, फिर देखते देखते अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वह भी इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वहां पर सभी लोग हैं वह आना शुरू कर देते हैं, और फिर यहाँ पर जो महिला जानवी है वह पड़ी, जो महिला थी जानवी उसको, और ये जो लड़का था तांत्रिक ओमकार, और फिर यहाँ पर जो जानवी देवी और तांत्रिक होता है, इन दोनों को पकड़ लिया जाता है। पकड़कर इन दोनों को रस्सी से बांधकर वहीं पर बैठा दिया जाता है। और फिर यहाँ पर एक पड़ोसी होता है जिसका नाम आदित्यनाथ होता है, वह पुलिस स्टेशन में फोन कॉल कर देता है, और तकरीबन 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद यहाँ पर पुलिस है वह पहुंच जाती है। और यहाँ पर जो तांत्रिक और जो महिला गड्ढा खोद रहे थे, इनके जो लाश थी उनको दफनाया था वह भी उबड़ खाबड़ पड़ी हुई थी। इन दोनों की खड्डा की खुदाई है वह करवाई जाती है, और पड़ोस में जो मुकेश का परिवार था, इन दोनों ने मुकेश कुमार का जो परिवार था उसको, उसकी जो पुत्र वधू थी नीलम, और जो इसकी तीसरी लाश थी जो इसका बेटा था दिनेश, इसी तरह से बात साफ आ जाती है कि लेकिन जो पुलिस है वह नहीं जानती थी कि इस घटनाक्रम को अंजाम क्यों दिया गया है। पुलिस जब एम्बुलेंस बुलाती है और इन तीनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, पुलिस आगे की कार्रवाई कर देती है, लेकिन जो तांत्रिक है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जानवी देवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों को पुलिस स्टेशन में बहुत ज्यादा पिटाई करती है। जैसे जैसे इन दोनों की पिटाई होती है वह पूरी ही परतें खोल देते हैं, और जो तांत्रिक ओमकार है वह कहने लगता है कि कामों को अंजाम दिया करता था। और ये जो तांत्रिक है ये ओमकार ये बताता है कि पिछले 7 साल से मैं यही काम किया करता हूँ, भोली वाली महिलाएं हैं उनको अपने जाल में फंसा लिया करता हूँ, उनके साथ गलत काम किया करता हूँ, और फिर उनकी चोरी कर कर उसके पूरे परिवार के साथ ऐसा ही करता हूँ, बेहोश कर कर मैं उसके पूरे परिवार को खत्म कर देता हूँ, और उसके घर में जो भी सामान होता है जेवर वगैरह सोना वगैरह वह सभी को चुरा लेता हूँ। और ये कहता है कि यही काम मैंने इसी परिवार के साथ किया था, इसके पूरे परिवार को बेहोश कर कर इसके सारे जो घर में पैसे जेवरत थे वह सभी चोरी कर लिए थे मैंने, और इसके बाद मैंने इस परिवार के साथ भी वैसा ही किया था जैसे कि और अन्य परिवारों के साथ किया था। इस सभी परिवार वालों को मैंने मार कर इस प्लांट में दफना देता अगर यह जो शराबी व्यक्ति राजीव था यह नहीं आता तो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।